So this is the last question which we have seen. Am I audible to everyone? And my screen is visible to everyone? ओके तो हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया था डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। एक क्वेश्चन इसी में एक पॉइंट नोट कर लो, इन केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इसका प्रूफ मैं करवा दूंगा, अभी फिलहाल में एक पॉइंट नोट करके लिख लो। वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बच्चों को लिखवाया है, यहां भी लिखवा रहा हूं, एक बार लिख लो a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन एनकाउंटर करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन में जो भी होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो भी होगी दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिर्फ एक नोट है जो कि आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। इस नोट के एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन की कहीं नीड नहीं है, आगे कहीं होगी तो मैं उसी टाइम समझा दूंगा। ठीक है, इसे नोट करके लिख लो, यही था लास्ट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था। ठीक है, अच्छा इस वीक में ओके चलिए, yes today we will start with log exponents and logarithm। log ही लिख लो यार, इतना कहाँ लिखेंगे, exponents and logs। आइए इस टॉपिक को एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। See, let me decide what I have to teach, so you better concentrate on board। एक्सपोनेंट्स एंड लॉग्स। तो बच्चों आप लोगों ने सबने कभी भी ऐसे नंबर पढ़े हैं क्या? देखो मैं कुछ बातें पूछता हूं फिर मैं लिखवाऊंगा। लेट अस सपोज आपने ऐसा पढ़ा होगा 5 स्क्वायर, ये क्या आता है 25। 3 क्यूब, ये क्या आता है 27। तो इन्हें हम क्या कहते हैं सर? इन्हें ना हम, ये तो खैर स्क्वायर क्यूब आ गए, अगर जैसे कहते हैं 2 की पावर 8, इसे क्या कहोगे? इसकी वैल्यू क्या होती है 2 4 8 16 32 64 128 256। इसकी वैल्यू कितनी होगी 256, है ना? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट्स। पावर्स, पावर्स एक्सपोनेंट ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो मैं आपसे कुछ जनरल बातें पूछता हूं, तो अगर हम जनरल लिखें तो a टू द पावर x इक्वल टू n, ऐसा ही कुछ लिख रहे हो आप? x जो है वो 2 3 8 कुछ भी हो सकता है। a कैन बी अ नंबर, a कैन ऑल्सो बी अ नंबर। इनकी वैल्यू पर हमें एक रिजल्ट मिल रहा है n, इतना तो मानते हो आप? अच्छा अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचना, क्या a कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या 5 की जगह पे तुम -5 लिख सकते हो क्या? अच्छा कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ नो। देखो समझो, लिख तो सकते हो, -5 का स्क्वायर आ जाएगा 125। अब मैंने कहा पहले, इससे पहले देखो x क्या हो सकता है, तो x कैन बी एनी नंबर फ्रॉम माइनस, दैट इज इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। x तो कुछ भी हो सकता है। तुमने पढ़ा है अभी अभी डिफरेंशिएशन में भी पढ़ रहे थे, 2 की पावर -1 तो 1/2 लिख देते थे।
x की पावर -1 आता था तो 1/x लिख देते थे या उसका उल्टा कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ पढ़ रहे थे तुम लोग, है ना। तो अगर मैं आगे बात करूं तो x कैन बी एनीथिंग। अच्छा, अगर x कैन बी एनीथिंग है तो मैंने लिखा 5 की पावर 1/2, मतलब √5 लिखा मैंने। बोलो यार, 5 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ? √5। अब मुझे जवाब देना तुम, क्या मैं यहां पे 5 की जगह -5 लिख सकता हूं? -5 के लिए सॉल्यूशन आता है क्या तुम्हें? बताओ -5 के लिए क्या होगा? चलो, √−25 क्या होगा? याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ऐसा आ जाता था तुम लोग लिख देते थे इट इज अ इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो हमें एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब तक हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स में कुछ भी इमेजिनरी मिलने वाला नहीं है। फिजिक्स में एग्जैक्ट मिल सकता है हमें, एप्रोप्रिएट मिल सकता है हमें, अप्रोक्सीमेशंस जिसे हम कहते हैं वो सब मिल सकता है, लेकिन फिजिक्स में कभी भी कुछ भी इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलने वाले नहीं है। तो यहां पर ए कैसा होना चाहिए? ए शुड बी पॉजिटिव, या मैं अच्छे से कहूं तो a टू द पावर x इक्वल टू n में a कैसा होना चाहिए? सर, a पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव ही होना चाहिए क्या? और थोड़ा सोच लेते हैं। देखो, सिर्फ पॉजिटिव से काम चल जाएगा क्या? तुम यहां पर इतने सारे नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स में से यहां पर लिखो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब और 1 टू द पावर 8। इन सब में आंसर क्या मिलने वाला है? 1। ठीक है ना। तो इट मींस a की जो आप वैल्यू पढ़ा रहे हो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। इतना तो मानते हो? a जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अब तुम कुछ भी नंबर रखो जो तुम्हें पसंद हो, x के लिए तुम फ्री हो, x जैसा तुम्हें लगता है, 1/2 रखो, -1/2 रखो, -3/2 रखो, 3/2 रखो, कुछ भी रखो। x के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन a के लिए रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर तुम x की वैल्यू पुट करो, जो a में रिस्ट्रिक्शन दिए हैं उनके साथ अगर तुम वैल्यूज पुट करो तो n हमेशा एक ऐसा नंबर आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। ट्राई इट आउट। a की वैल्यू रखो 5 और x रखो -5। ये क्या आ गया? 1/5/5। ये ग्रेटर देन 0 है नंबर, जो भी आ रहा है 1 जो भी वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन 0 है। तो क्या ये जो मैंने येलो लाइन से लिखा है ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं? ये जो येलो लाइन से स्टेटमेंट लिखा है ये समझ में आया या नहीं आया? अब कहीं भी इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड एवरीवन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। a टू द पावर x इक्वल टू n गिवन है हमें। ये तो a टू द पावर x इक्वल टू n सबको क्लियर है। अब इसमें मैंने एक लाइन लिखवा दी, b तो है ही नहीं। अथर्व क्या लिख रहे हो? a कैन बी रिटन एज ग्रेटर देन 1। हाँ फाइन, पर मुझे भी समझाने दो थोड़ा सा। ये 3 पॉइंट लिखवाए मैंने इस इक्वेशन के लिए कि a टू द पावर x इक्वल टू n में a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो n ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा। ये मैं कुछ सर्टेन कंडीशंस बता रहा हूं, आगे हम इसी को लॉग में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, पहले इतना समझ लो। अच्छा, अब ना इन एक्सपोनेंट्स की कुछ रूल्स होते थे। रूल्स, एक्सपोनेंट रूल्स क्या होते थे बेटा? वो रूल्स किसी को पता है क्या? कोई भी मासूम जिसे जवाब पता हो। कैसे होते थे? अगर जैसे सर ax और ay मल्टीप्लाई में है तो इन्हें ना, इस a को हम क्या कहते हैं? a इज नोन एज बेस एंड x इज नोन एज एक्सपोनेंट और पावर। एक्सपोनेंट और पावर, बोलो मासूमो। तो हम पढ़ते थे इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। एग्जाम्पल,
रुको, if bases are same then powers are added. Example, 2 to the power 3 and 2 to the power 4. It will be 2 to the power 3 plus 4, that is 2 to the power 7. Got it? पहला रूल. दूसरा रूल जो हम पढ़ते थे वो क्या होता था? a to the power x divided by a to the power y and it is equal to a to the power x minus y. Example, 2 to the power 7 divided by 2 to the power 3, so it can be written as 2 to the power 7 minus 3, that is 2 to the power 4. अरे बोलो ना यार, is it clear to everyone? एक और आप पढ़ाते हो सर, जिसे कहते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. एक और रूल होता है जिसे कहते हैं a x होल टू द पावर y. तो इसका रिजल्ट आता है a x इंटू y. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, 2 to the power 3 1/3 ऐसा दिया है, तो इट विल बी 2 ओनली, क्योंकि 3 इंटू 1/3 विल गेट कैंसिल. फिर हमने पढ़ा है a to the power minus x is equals to 1 upon a to the power x. Example, 2 to the power minus 1 is 1/2. और इसे ले लो 2 to the power minus 4, तो it will be 1/2 to the power 4. It is 2 4 8 16, 1/16. Got it everyone? इतना पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने सभी मासूम? हाँ या ना? तो बस बिना शर्माए लिखते जाओ. एक्सपोनेंट्स लिखो. एक्सपोनेंट्स आर दी एक्सप्रेशन. Exponents are the mathematical expression in which a number is raised, or a positive real number is raised. A positive real number is raised to the power of a base number. A positive number is raised to the power of a base number. और फिर ये कहानी लिख लो. पहले लिखना, पहले देखो इधर देखो सब लोग, पहले क्या लिखोगे? पहले सब लोग ये लिखेंगे a to the power x equal to n, और ये वाली बात पहले ये लिखेंगे इस लाइन के नीचे का, और उसके बाद में लिखेंगे ये एग्जाम्पल. आप लोग you can skip 3 to 4 lines and write down this part which is shown on the screen. You can skip right now 3 to 4 line and write down this part which is shown on the screen, because okay, so right now you just write down. ये पेज लिख लिया, इसमें एग्जांपल्स लिख लिए. Okay, now note this point also. तो फ्रॉम दिस पॉइंट आप लोगों को ये बेसिक क्लियर हो गया. इससे आगे चलते हैं. अब देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 equals to
what power of x gives 16? 2 equals to what power of x gives 16? So how you are going to solve it? So how you are going to solve it? You will write 2 to the power x and 2 to the power 4, and then on comparing you will say x is equals to 4. This is the thing which you are doing it in your earlier classes. अब देखो आगे क्या हो सकता है. If I say 2 to the power what value of x, you will get 7. 2 to the power what value of x, you will get 7. नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट से डायरेक्ट सॉल्व किया नहीं जा सकता. अब हम एक्सपोनेंट का डायरेक्ट यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे कि हम कहते हैं लॉगरिदम्स. लॉगरिदम्स. अब लॉगरिदम ने क्या कहा, इफ यू हैव अ नंबर a टू द पावर x इक्वल टू n, a टू द पावर x इक्वल टू n, सो इसका इनवर्स करके या इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज log of n टू द बेस a इक्वल टू x. ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा है. log टू द बेस log of n टू द बेस a. n का log आ जाता है, बेस में a को ले लेते हैं एंड दैट इज इक्वल टू x. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सर? यहां पर आप लिख सकते हो log 7 टू द बेस 2 इक्वल टू x. ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता x इक्वल टू 2 टू दी पावर 7. कैसे लिख सकते हो यहां से x इक्वल टू 2 टू दी पावर 7? कोई मुझे समझाए, ये बिल्कुल गलत है. इट इज प्योरली रॉन्ग, प्योरली रॉन्ग. मैंने कहा x टू. इट कैन बी सी एक्सपोनेंट्स कैन बी रीअरेंज्ड लाइक दिस. ऐसे समझिए a इंटू बी इज इक्वल्स टू c इंटू डी. तो आप लिख सकते हो ना a बाय c इज इक्वल्स टू d बाय b. दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन डिवीजन. बोलो, ऐसा लिख सकते हो ना a इंटू बी इज इक्वल्स टू c इंटू डी. यू कैन रीअरेंज इट टू लाइक दिस. सिमिलरली अगर कहीं पर आपको a टू द पावर x मिलता है, कहीं पर आपको a टू द पावर x इक्वल टू n मिलता है, तो उस टर्म को रीअरेंज करने के लिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की मदद लगती है जिसको हम क्या कहते हैं? लॉग. और रीअरेंजमेंट कैसा होता है मैंने दिखा दिया. एक और एग्जांपल लेता हूं मैं. एक और एग्जांपल क्या हो सकता है सर? एक और एग्जांपल हो सकता है 5x इक्वल टू 3. तो 5 की क्या वैल्यू, 5 की पावर में x की क्या वैल्यू रखी होगी कि आंसर 3 आ रहा होगा? तो वो कब पॉसिबल है? उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको रीअरेंज करके कैसा लिख सकते हैं? रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं इट इज log 3 टू द बेस 5 इक्वल टू x. अब आप कैलकुलेटर पे इसे यूज करेंगे या लॉग की टेबल आप देखेंगे तो आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे लॉग टेबल आती है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा के लिए हर एक एक एंगल पर वैल्यू डिफाइन है ना, वैसे ही log 3 हर एक एक बेस पर डिफाइन है. 5 के बेस पर, 4 के बेस पर, 1 के बेस पर, 2 के 1 नहीं, 2 के बेस पर, 3 के बेस पर, ऐसे हर एक एक वैल्यू पर लॉग अपनी हर एक एक बेस पर डिफाइन है. ठीक है, वो बेस पर जो डिफाइन है वो लॉग टेबल में दिया रहता है. वो टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं होती. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर तुमको हिंट देगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है. दिस विल बी गिवन इन योर नीट एग्जाम. इसकी वैल्यू नीट एग्जाम में दी रहेगी, लेकिन कंसेप्चुअली तो आपको बात समझ में आना चाहिए ना. दैट आई वांट टू एक्सप्लेन.
क्या आप लोग कन्वर्जन लिख पा रहे हो, रीअरेंजमेंट लिख पा रहे हो? हर कोई को रीअरेंजमेंट समझ में आया? a टू द पावर x इक्वल्स टू n। मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होता है, ये मेरा पार्ट है। आर यू ऑल एबल टू राइट a टू द पावर x इक्वल टू n? दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? यहां पर हम लिख सकते हैं दिस, अच्छा चलो मैं यहां लिखवाता हूं, a टू द पावर x इक्वल टू n can be rearranged and written as log n to the base a equal to x। सब लोग बोलो मेरे साथ, log n to the base a equal to x on a condition a is greater than 0, a is not equal to 1 and n is always greater than 0। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही जाकर के हम लॉग डिफाइन कर सकते हैं। क्या हर कोई इस बात से एग्री करता है? इसका इनवर्स भी ट्रू है या इसका रिवर्स एक्शन भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। रिवर्स एक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब अगर कोई टर्म आपको दिया होगा, सपोज इट इज गिवन लॉग, जस्ट अ सेकेंड, सपोज यहां पर अगर दिया है आपको log 5 3 equal to something x, so you can write it as 5 to the power x equal to 3। got it? So inverse is also true, inverse is also true, inverse is also true। got it everyone? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग, या मैं कहूं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। डेफिनेशन ऑफ लॉग, जो तुम चिल्लाते थे ना लॉग क्या है सर, लॉग क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग, कि किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म को इस तरीके से रीअरेंज करके लिखा जा सकता है on a condition a is greater than 0, a is not equal to 1 and n is greater than 0। अच्छा अब देखो यहां पर नहीं करना है नोट बे, परेशान कर रहे हो, इधर देखो, यदि a इक्वल टू 1 है, यदि a इक्वल टू 1 है, यदि a इक्वल टू 1 है, सो यू कैन से दैट log is not defined फॉर बेस इक्वल टू 1। अगर आपने a की वैल्यू यहां पर 1 रख दी तो हम log डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? log इज नॉट डिफाइंड फॉर बेस इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे अभी तो प्रूफ दिया कि यहां पे अगर तुम 1 की वैल्यू रखोगे और x कुछ भी रखते जाओगे तो योर आंसर n विल ऑलवेज 1। योर आंसर n विल ऑलवेज 1 ना। अभी इतनी देर से अरे पूरी रामायण सुना दी और तुम पूछ रहे हो वाई सीता कौन थी है? समझ में आई ना बात? यहाँ पे कहा तो था मैंने, ये देखो कि 1 का स्क्वायर 1 की पावर 8 इट विल बी ऑलवेज 1, देयर इज नो सेंस टू डिफाइन इट। जब तुम्हें पता है कि 1 की पावर 1000 और 1 की पावर 1 बाय 1000 1 ही आना है, तो फिर तुम लॉग क्यों डिफाइन करोगे? गॉट इट एवरीवन? log is not defined for base 1। now start writing। यहां तक लिख चुके थे, now start writing। अच्छा आप लोग ऐसा सोच के बताइए मुझे, इस इक्वेशन को देखिए, a टू द पावर x इक्वल टू n, क्या इस सिचुएशन में n की कभी वैल्यू 0 हो सकती है क्या? a टू द पावर x इक्वल टू n, a टू द पावर x इक्वल टू n, क्या n की वैल्यू कभी 0 हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती? अच्छा देखो कब नहीं होती, देखते हैं, चलो आओ।
अच्छा n की वैल्यू 0, क्या n की वैल्यू कभी 1 हो सकती है? a टू द पावर x इक्वल टू n, इसमें n की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? कब हो सकती है? कभी नहीं, कभी भी। चलो इधर देखो सर, जब x इक्वल टू 0 होगा ना, n विल बी 1, a कैन बी एनी एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। बोलो मानते हो क्या ये बात? a को आप कुछ भी रख दो, 100, 200, 250, 75, 3/4, 6/8, उसकी पावर में अगर 0 आ गया तो आंसर विल बी ऑलवेज 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। क्या होता है, एक नोट यहां पे लिख लो, a टू द पावर, अभी कुछ मत लिखना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये नोट याद रखना बेटा, जीवन में कहीं भी काम आ जाता है ये, ठीक है? अच्छा, तो अब इसे थोड़ा लॉग में कंपेयर करो, तो लॉग में क्या लिखोगे? log 1 a 0, यही लिखोगे। x की वैल्यू 0 रखी है, n की वैल्यू 1 और a कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ बेस, फॉर एनी वैल्यू ऑफ बेस log 1 is 0 or not defined, or not defined? बोलो, मेरी बात को समझे तुम लोग? जो मैंने कहा कि फॉर एनी मतलब log 1, अब बेस कुछ भी हो जाए, आंसर हमेशा क्या आना है? 0। log 1 बेस कुछ भी हो जाए, बेस 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 नहीं, कुछ भी ले लो, 1 के अलावा और 0 से बड़ी कुछ भी बेस ले लो। अगर log की वैल्यू 1 रख रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नॉट डिफाइंड मेरे हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हम लोग 0 बोले तो ज्यादा करेक्ट है। अब तो क्लियर हो गई होगी बातें कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ बेस log 1 is 0, for any value of base log 1 is 0। पेन डाउन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू एक्सप्लेन इज, क्या कभी ऐसा हो सकता है a टू द पावर x इक्वल टू n, a टू द पावर x इक्वल टू n को हम लिखते हैं log, ऐसे ही लिखते हैं, यहीं तक लिखते हैं। मान लो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 थी और नॉट इक्वल टू 1 थी, ये सिचुएशन थी। लेकिन a की वैल्यू n तो हो सकती है ना, कहीं ऐसा हो सकता है कि मान लो n की वैल्यू 25 आ रही है, जैसे कि तुम्हें a की पावर x इक्वल टू 25 दे दे, तो a हम 25 तो रख ही सकते हैं ना, 1 से भी, 1 भी नहीं है और 0 से भी बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन कब पॉसिबल है? ऐसी सिचुएशन में x क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में x क्या होगा? 1। तो जरा यहां दिमाग लगाओ, log n एंड n इक्वल टू 1, यही होगा। क्या ये रिजल्ट समझ में आता है जो मैंने लिखा है येलो पेन से? बोलो ना यार बच्चों, अगर ये समझ में आता है तो यहां पे हम एक नोट लिख सकते हैं ना, एंड दैट नोट कैन बी log ऑफ n, हम ऐसा डायरेक्टली नोट लिख सकते हैं, log वैल्यू इज 1 when base and number is same, when base and number is same। जब बेस और नंबर सेम हो जाएगा तो log की वैल्यू क्या आएगी? 1।
एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे log ऑफ 25 एंड 25। तो देखो बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो आंसर क्या होगा 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब कभी भी बेस सेम होता है और नंबर सेम होता है तो log की वैल्यू 1 ही आती है। ठीक है, नोट करो इसे फास्ट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया a टू द पावर x इक्वल टू n को हम लिख सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल टू x, जिसमें a नॉट इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n जो आएगा वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा। फिर हमने ये देखा कि log फॉर a इक्वल टू 1 इज नॉट डिफाइंड। फिर हमने देखा कि जब बेस और लॉग की वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या हो जाता है, आंसर हमारा 1 हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बात थी जो कि हमने देख ली। खैर ये सब लिखने की कोई नीड नहीं है, तो ये कुछ बेसिक बात थी जो कि हमने देख ली। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल टू n का कन्वर्जन देता है हमें log n टू द बेस a इक्वल टू x। इस पे कुछ क्वेश्चन कन्वर्ट करके बताओ कैसे लिखोगे। 5 टू द पावर x इक्वल टू 125 को log में कन्वर्ट करो। Convert the given expression in logarithmic form. Convert the given expression in logarithmic form. Everyone. 2 to the power x equal to 8. तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है? पहले वाले का सॉल्यूशन आ रहा है। अगर सर हम पहले वाला क्वेश्चन देखें तो पहले वाले का सॉल्यूशन आ रहा है log 125 टू द बेस 5 इक्वल टू x। दूसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं? log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू x। तीसरे वाले को कैसे लिख सकते हैं? log 216 टू द बेस 6 इक्वल टू x। और फोर्थ वाले को कैसे लिख सकते हैं? log 948 टू द बेस 7 इक्वल टू x। सबके सही आंसर होंगे ये? वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब लॉग की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ये हमें कैलकुलेशन में मदद देंगी। क्या होती है प्रॉपर्टी? पहली बात तो यही होती है कि लॉग अगर नंबर और बेस सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। यदि लॉग 1 और इसका क्या होगा जल्दी बताओ? log ऑफ 1 टू द बेस a का आंसर क्या होगा? log 1 क्या होता है? 0। फिर log फॉर बेस 1 एंड एनी नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये तीन प्रॉपर्टी का मैंने तुम्हें प्रूफ भी दे दिया समझा करके, बोलो यार। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। एक और प्रॉपर्टी आती है कि यदि दो नंबर m और n मल्टीप्लाई में है लेकिन साथ में log भी है, m इंटू n log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, तो इसे लिखा जा सकता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। गॉट इट एवरीवन?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खूब यूज आएगी। ऐसे ही फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a। अगर ऐसा दिया हुआ है कि m और n डिवाइड में है टू द बेस, और उनका log लिया गया है टू द बेस a, तो वो क्या होगा बेटा? log m माइनस log n टू द बेस a। क्या फिफ्थ भी समझ में आई? क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी भी समझ में आई? एक और प्रॉपर्टी, ये भी बहुत यूज आएगी हमारे, उसे हम क्या कहते हैं? सिक्स्थ प्रॉपर्टी log m टू द पावर b एंड टू द बेस a। इसको हम क्या लिख सकते हैं? b टाइम्स log m टू द पावर a। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल में लिखो log 5 square to the base 3 can be written as 2 times of log 5 to the base 3। समझे? अरे बोलो रे। नेक्स्ट इज नोन एज बेस चेंज फॉर्मूला। ये भी प्रॉपर्टी बोलते हैं लेकिन मैं लिख रहा हूं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है? अरे तेरी तो, बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है? लॉग, अब आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप? कि जो a है वो नंबर बन जाए और जो m है वो बेस बन जाए, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग m, 1 अपॉन लॉग a टू द बेस m। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? log 3 टू द बेस 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टाइम्स log 2 टू द बेस 3। गॉट इट एवरीवन? चेंज फॉर्मूला है, याद ही रखना है ऐसा कैसे यूज होता है। 7 प्रॉपर्टीज लॉग की क्लियर हुई? एवरीवन? चलिए लिखें, यहां से लिखें, नोट डाउन कर लो इसको बेटा। log of 0 to any base a is always 0। ऐसा कैसे बोल रहे हो? a to the power x equal to n। अब आप x की भी कुछ वैल्यू रख रहे हो, a की भी कुछ वैल्यू रख रहे हो और चाहते हो आंसर 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? खुद सोचो। आपने a की वैल्यू रख दी 5, x की वैल्यू रख दी 2 और आंसर बोल रहे हो 0। ऐसा भगवान भी नहीं कर सकते। तो log for 0 does not exist। क्लियर हुई बात? एंड नाइन्थ, अरे एंड नाइन्थ, लॉगरिदम या log ऑफ नेगेटिव नंबर इज, log ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैंने समझा चुका हूं, ये दोनों बातें भी लिख लो फटाफट। log ऑफ नेगेटिव नंबर नहीं डिफाइन होता, मतलब log टू द बेस a माइनस 3 नॉट डिफाइंड। हाँ पूजा, शांति तो रख ले, तुझे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तू पढ़ा दे आज है।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। क्वेश्चंस करें। ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब पहचानो इसका इनवर्स क्या बनेगा। पहचानो सब बच्चे, इसका इनवर्स क्या बनेगा। इसका इनवर्स बताओ क्या बनेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये, क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था सॉल्यूशंस। देखते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिखा था a टू द पावर x इक्वल टू n को लिख सकते हैं log n टू द बेस a इक्वल टू x। तो यहां पर अगर देखें तो a क्या है 3, x कितना है हमारे पास में 4, और n क्या बन गया है यहाँ पे x बन गया है। ऐसा कैसा यहाँ पे कन्वर्जन कर देते हैं, a की पावर x मतलब 3 की पावर 4 इक्वल टू n। n की जगह पे क्या आ जाएगा x। तो ये 3 की पावर 4 कितना होता है 9, 27, 27 और एक और 3 81। पहले वाले का आंसर है 81। ऐसे ही दूसरे वाले में देखें। अब सुनते जाओ सॉल्यूशन, जिससे जो नहीं बना है सब लोग सुनो। x की पावर यहाँ पे n आ जाएगा, इसको a बोलते हैं और इसको x बोलते हैं। तो a की पावर x इक्वल टू n लगाना है, तो a कितना है 4, उसकी पावर में x 3 इक्वल टू n। n की जगह पे कौन है x, तो ये कितना हो जाएगा 64। उसके बाद में थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में हो जाएगा ये हो गया a, ये हो गया n और ये हो गया x। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या लिखूंगा मैं, a की पावर x मतलब 8 की पावर 2/3 इक्वल टू x। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 का क्यूब into 2/3 it gets cancelled, so the answer is 4। these are the three answers। आप लोगों के आ गए सभी मासूमों के। एक और क्वेश्चन करो। log √3 x equals to 4। find the value of x in all the questions। another question is log 125 x 1/6, log x to the base 125। find the value of x। find the value of x। find the value of x क्या होगी। आपको बहुत क्यूब व्यूब को सॉल्व नहीं करना है, आप सिंपली आंसर भी छोड़ सकते हैं।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो a टू द पावर आपने भी पढ़ाया था, सॉल्यूशन a टू द पावर x इक्वल्स टू n को लिखा जाता है log n टू द बेस a इक्वल टू x। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो सर दिस टर्म बिकम्स x, दिस टर्म बिकम्स n एंड दिस टर्म बिकम्स a। तो पहले वाले का जो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है a टू द पावर x मतलब √3 टू द पावर 4, जिसे लिखा जाएगा 3 टू द पावर 1/2 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं n और इस पूरे टर्म को मानेंगे x, ना ही कि 6 को। ठीक है, मान लेते हैं क्या मतलब एस कंपेयरिंग। तो 1 बाय यहां पर हो जाएगा 125 टू द पावर 1/6 इक्वल्स टू x। सही लिखा है मैंने शायद, a टू द पावर x, एग्जैक्टली ये सही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 5 का क्यूब होता है, 5 के क्यूब को हम लिखते हैं 125 इंटू 1/6, तो इट कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू √5। तो ये दोनों आंसर भी हमको समझ में आ गए। अरे बोलो ना यार, क्लियर है ना सबको? बहुत दिनों से मन था लॉग पढ़ने का। आगे देखो एक और क्वेश्चन, अब तुम्हें दिमाग लगाना है। सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू of the given expression. Solve and find the value of given expression. Solve and find the value of given expression. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी बताओ इन टर्म्स ऑफ लॉग, है ना? आपको लॉग सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज सिखाई है उनका यूज करना है। क्विक 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 क्विक। So this is the answer to the problem. Very good जिन लोगों का log 7 आंसर आया है। हमने बेसिक प्रॉपर्टीज का ही तो यूज किया है। एक और क्वेश्चन करें। एक नोट लिखो पहले कॉपी में। इफ बेस is not specified, you can take it as 10, you can take it as 10। बेस क्या रखना है? 10, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो। सेकेंड नोट बहुत काम का है, सब लोग इधर आ जाओ। log of any number to the base e। अब e का मतलब क्या होता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। हम a की वैल्यू 1 से ऊपर कुछ भी रख रहे थे, हम रख रहे थे 2 3 4 5 6 कुछ भी रख रहे थे। देयर इज नो रीजन, अभी याद ही रखना है। जो पढ़ा रहा हूं वो ज्यादा काम का है, वो ध्यान दे ले, है ना? रीजन पूछना है। इधर आ, चलो इधर देखो। हम a की वैल्यू क्या रख रहे थे? 2 3 4 5 6 कुछ भी रख रहे थे। उसमें एक स्पेसिफिक नंबर आता है कि यदि a इक्वल टू 2.71 हो तो इसको नाम देते हैं स्पेशल नंबर e। जैसे कि हम 22/7 को पाए बोलते हैं, वैसे ही हम 2.71 को क्या बोलते हैं? याद रखो जो मैं कह रहा हूं, वैसे ही हम 2.71 को क्या बोलते हैं? 2.71 को e बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? क्या बोलते हैं? e बोलते हैं। तो log और पूरा जो कैलकुलस है ना वो इस वैल्यू पर डिफाइन है। जो पूरा कैलकुलस है बेटा वो इसी वैल्यू पर डिफाइन है, इस वैल्यू पर। इट इज डिफाइंड ऑन दिस वैल्यू ओनली, e। इसीलिए तुम लोग मैथ्स में बहुत बार ई देखते हो। ठीक है, तो इसे बोला जाता है नेचुरल लॉग एल एन। क्या बोला जाता है? नेचुरल लॉग एल एन। जैसे कि मैं लिखता हूं लॉग ई ऑफ अ नंबर m, तो इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग m या नेचुरल लॉग ऑफ m।
कैसे पढ़ते हैं इसे? नेचुरल लॉग ऑफ m। जैसे ही किसी ने बोल दिया नेचुरल लॉग ऑफ m, इट मींस क्या हो गया? इसकी बेस क्या है? e। फटाफट इस पॉइंट को पेन डाउन करो सब लोग, बोलो बच्चों। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लिए। अब आओ थोड़े और, कोई अब इसमें कुछ बातें और याद रखो। यहां पर मैं कुछ वैल्यूज याद रखा रहा हूं, जैसे कि log e और e, इसकी वैल्यू तुम लोग बताओगे थर्ड की। log ऑफ 2 टू द बेस e होता है 0.693। कितना होता है? 0.693, और इसकी वैल्यू होती है 1। ये 3-4 पॉइंट्स और नोट डाउन करो। हाँ, ये दो वैल्यूज तो बेटा याद करना पड़ेगी, ये तो प्रॉपर्टी है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। एंड दिस इज द वैल्यू विच यू हैव टू रिमाइंड। तो मुझे log 4 की वैल्यू बताना क्या होगी? log 4 टू द बेस e की वैल्यू क्या होगी? log 4 टू द बेस e की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड संयम। सर इसको लिख सकते हैं हम ln ऑफ 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर आ गया तो 2 आगे आ जाएगा ln ऑफ 2, और इसकी वैल्यू ln ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 0.693। इसको सॉल्व कर लेना, क्या आ रहा है बताना मुझे। 0.602 कैसे आ गई? हाँ 1.4 अप्रॉक्स बोल सकते हैं, रफली 1.4 बोल सकते हैं, 1.386। ओके, गॉट इट एवरीवन? समझ में आया इतना? इसे लिखो फटाफट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। log p to the base 5 equal to a and log q to the base 2 equal to a. Find the value of p to the power 4 q to the power 4 multiplied and divided by 100। p to the power 4 into q to the power 4 divided by 100, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट सॉल्व करेंगे सब लोग। भगवान से तो डरो। चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखो। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या स्टेप्स यूज करना चाहिए इसके लिए, बताओ यार। पहली बात तो हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं इनवर्स करके, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं, अरे log p5a है, तो p की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? a 5 टू द पावर a, और log q टू द बेस 2 इक्वल टू a है, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर a इक्वल टू q। हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई, एज इट इज उठा के एक्सप्रेशन में डाल दो। अरे इनवर्स ही तो करना है, इनवर्स ही तो करना है। अब तो कर सकते हो सॉल्व। 5 टू द पावर a होल 4, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखनी है, q टू द पावर बाय 100। चलो इधर देखो, 2 टू द पावर a होल टू द पावर 4
बाय 100। अब 5 की पावर 4 और 2 टू द पावर a टू द पावर 4, इसे क्या लिखेंगे? बोलो यार। 10 टू द पावर 4a बाय 100, इसे लिख सकता हूं मैं 10 स्क्वायर इंटू 2a बाय 100। तो ये हो गया 100 टू द पावर 2a बाय 100। अभी मैंने पढ़ाया था कि जब बेस डिवाइड में हो और पावर अलग अलग हो तो 100 टू द पावर 2a माइनस 1 लिखा जा सकता है। अरे बच्चों, आंसर ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो एन आंसर, लेकिन ज्यादा करेक्ट ये है। समझे हर कोई? मजा आया क्या लॉग पढ़ने में? यहां तक कहानी क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट लॉग। आज लॉग की कॉपी में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉग के होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करना, ठीक है? So this is all about logarithm। नेक्स्ट क्लास में हम लोग